हाय नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश सिंह कूल फंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज तारीख हो गया 18 जुलाई 2024 और दिन हो गया गुरुवार। आज का गुरुवार मतलब थर्सडे हो गया। आज हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में भी कि आज का स्ट्रेटजी क्या हो ताकि एक हम अच्छे से प्रॉफिट बना सके। और आज है निफ्टी 50 का एक्सपायरी, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं, सबसे पहले बिना समय गंवाए निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं। अभी हमारा जो समय हो रहा है वो 9:40 हो रहा है और इस समय हमारा जो मार्केट है वो आपको दिख रहा है कि 24,524 पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। उस समय 9:41 हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर। रेजिस्टेंस जो है वो हमारे 24,600 पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए हुए है, वहीं पर सपोर्ट जो है 24,500 पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए हुए है। और देख रहे हैं एक चीज की रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ एक शिफ्ट होने के प्लान में है, जो है 24,607 पर है। और एक और वो पोजीशन है जो आपका 24,000 सॉरी 25,000 पोजीशन बना हुआ है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को पॉइंट मतलब पॉइंट आउट करके रखेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर बाजार नीचे जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो बाजार नीचे का लेवल जो दिख रहा है वो 24,450 का मैक्सिमम लेवल दिख रहा है। इससे नीचे बाजार नहीं दिख रहा है आज निफ्टी 50 में। और ऊपर में कहाँ है, ऊपर में आपका 24,650, 607, 24,700 या 24,750 कहे तो। अगर यहाँ पर ये वॉल्यूम है, अगर ये इंक्रीज होते रहता है तो ये बाजार आपको 24,700 और इसके ऊपर का लेवल एक लेवल तक जा सकता है। अगर इस ये वॉल्यूम लगातार गिर रहा है तो बाजार जो है 24,650 से ऊपर आज का बाजार नहीं है निफ्टी 50 में। तो हमारा रेंज क्या हो रहा है, एक मिनिमम रेंज हमारा 24,450 से लेकर 24,650। अगर ये परसेंटेज खरीदारी यहाँ पर 24,700 बढ़ता रहता है तो ये हमारा ऊपर का लेवल शिफ्ट करके 400 पॉइंट ऊपर का लेवल मिल सकता है, जा सकता है। तो ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और इस बात पर ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं जरा सा डैशबोर्ड में, देखते हैं कि डैशबोर्ड में आज क्या क्लियर चल रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमारा सपोर्ट जो है वो 24,500 पर है, वहीं पर हमारा रेजिस्टेंस जो है 24,600 पर बना हुआ है। मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें 24,680 जो आज का डे हाई हो सकता है और मिनिमम जो है डे लो हो सकता है 24,443 के लेवल हो सकता है। तो बाजार इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस में रहेगा, चूंकि एक थोड़ा सा रेंज है। तो नीचे का लेवल में जो है बताया था जैसे कि 24,450 के आसपास। तो ये लेवल है, ये मिनिमम हो सकता है कि बाजार यहाँ से अगर गिरता है तो यहाँ से आपको रिवर्स लेता हुआ नजर आएगा। और ऊपर का लेवल कहाँ तक जा सकता है, ऊपर लेवल हमें 24,624 फर्स्ट लेवल दिख रहा था और नेक्स्ट लेवल तो 700 के पास में था, तो 24,700 के आसपास यहाँ तक जा सकता है। तो और अगर बाद में बुलिश रहा तो यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है। खैर ये तो समय बताएगा, बाजार के साथ सिचुएशन बनाएगा। अभी फिलहाल डेटा देखने से तो यही लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारी खरीदारी जो है 24,500 पर एक अच्छा सा बना हुआ है। वहाँ पर देखें 24,400 पर भी खरीदारी बन रहा है। इसका मतलब हो सकता है थोड़ा सा बाजार बाजार जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो नीचे हो सकता है सड़क के नीचे की तरफ थोड़ा सा लुढ़कता हुआ नजर आए। तो इसलिए ये ऐसा सीन क्रिएट हुआ है जो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। मे भी हो सकता है कि हम इसमें एक एवरेज लेके चलते हैं जो हमारा मिनिमम 24,450 और ऊपर का लेवल जहाँ से वो बिकवाली दबाव बना हुआ हो 24,600 और 24,650 से बना हुआ है। तो ये एक रेंज हो सकता है 24,600 के आसपास में। एक रेंज यहाँ पर हमारा निफ्टी 50 में 24,450 से लेकर 24,600 के बीच में बन रहा था। इन्हीं के बीच में हम हेज करके ट्रेड लेने का प्लान बना सकते हैं। ये एक हमें लेवल यहाँ पर मिल रहा है और अभी मार्केट देखिए निफ्टी 50 निगेटिव ट्रेड के साथ ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ रहे हैं तो मार्केट का मूड को देख रहे हैं तो मार्केट 24,400 से ऊपर रहना चाहता है, 450 से भी ऊपर रहने के प्लान में, 24,500 से भी ऊपर रहने का प्लान है। 24,550 पर एक अच्छा खासा फाइटिंग बना हुआ है। यहाँ से ऊपर निकलता है तो 24,600 का लेवल आज देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर में 6,600 के ऊपर में मिलेगा तभी एक हम पुट का प्लान करेंगे, क्योंकि 24,650 से अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो हमारा जो है पुट की प्लानिंग हमारा 24,600 के ऊपर में बनेगा और खरीदारी जो होगा एक अच्छा सा लेवल 24,450 के आसपास में मिलता है नीचे के लेवल, तो यहाँ से हम सीई का प्लान कर सकते हैं और यहाँ से हम पीई का प्लान कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा लेवल बना है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट ये अच्छा है जो यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
अब इन सीन के बेसिस पर अब चलते हैं और डेटा के बेसिस पर हम अपने ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें और क्लियर हो जाए और मार्केट का स्टेटस भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मैंने अपना ट्रेडिंग वेबसाइट के पेज को ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं सबसे पहले निफ्टी 50 को सेलेक्ट कर लिया हूँ। 5 मिनट के चार्ट पर लाइनों को ड्रॉ कर लिया। जहाँ पर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है हमें दिख रहा था कि 24,600 और 24,500 का हमारा सपोर्ट दिख रहा था। तो यहाँ से एक रिवर्सल का प्लान था जो 24,515 से रिवर्स ले सकता था। जैसे कि ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ चार्ट पर बताया था कि इस जगह पर ये देखिए 24,516 से रिवर्स ले सकता है। तो इस पॉइंट का हम ध्यान रखेंगे। तो वही हुआ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बाजार जो है यहाँ पर देखिए ये जो है 24,500 कितने का डिप मारा है, 24,514 13-14 का डिप मारा है, जहाँ से वो रिवर्सल लेके फिर ऊपर की तरफ निकल गया है बाजार। तो हम ऊपर के लेवल में अभी तो फिलहाल बाजार बीच में है, मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं नो ट्रेड जोन। यहाँ से हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड लेने का जब भी प्लान होगा तो हम रेजिस्टेंस इस लाइन के अंदर और इस लाइन के बाहर अगर मिल जाता है तो सबसे बेस्ट ट्रेड होता है। मैक्सिमम के ऊपर मिलता है तो हम पी का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर रेजिस्टेंस और मैक्सिमम के बीच में एक थोड़ा सा रिस्की प्लान होता है, जिसको लिया जा सकता है, थोड़ा सा रिस्क के साथ बना रहता है, थोड़ा उसको कर सकते हैं रिस्की ट्रेड। तो यहाँ से हम पी का प्लान कर सकते हैं नीचे के लेवल में। नीचे के लेवल वही होगा जो हमारा 518 तक का हम टारगेट रख सकते हैं फर्स्ट डाउन का। अब इसी के साथ हम ट्रेड लेने का विचार करेंगे निफ्टी निफ्टी 50 में। और अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कि आज की स्ट्रेटजी क्या हो। ये मैंने बैंक निफ्टी के पेज को ओपन कर लिया, जहां से हम देख सकते हैं कि अभी समय जो हो रहा है 9:48 हो रहा है। 9:48 हो रहा है और इसमें मार्केट जो है 52,385 पर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है 52,300 पर स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, सपोर्ट भी 52,300 पर बना हुआ है। लेकिन और भी कुछ चीज इसके पीछे चल रही है जो हम देख रहे हैं कि अगर बाजार नीचे की ओर फिसलता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट जो है 52,200 का है नीचे का लेवल। फिर यहाँ से अगर बाजार फिसलता है तो आपको 52,000 का एक लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आ गया 52,000 का लेवल मिल सकता है। और बाजार ऊपर निकलता है तो कहाँ तक जा सकता है, बाजार ऊपर निकलता है तो आपको 52,500 या 52,500 से एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर 52,600 के स्ट्राइक प्राइस तक जा सकता है। ये तय यहाँ तक जाने का एक उम्मीद रखता है। तो अभी बाजार थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो गया है। अब जो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग हो गया है 52,500 पर। तो ऊपर का लेवल हमें पता चल गया कि अब ये मार्केट जो 52,600 के पास ही मैक्सिमम हो सकता है, डीआई हो सकता है। और उसके बाद से यहाँ से बाजार आपको रिवर्सल मिलता हुआ नजर आएगा, जो नीचे की तरफ हो सकता है। जो फर्स्ट टारगेट आपको 52,400 और फिर उसके बाद 52,200 का लेवल देखने को मिलेगा। अब चलते हैं जरा सा डैशबोर्ड में, देख लेते हैं कि डैशबोर्ड में हमारा क्या देखने को मिल रहा है और क्या चीज़ें समझ में आ रही है यहाँ पर। तो हम डैशबोर्ड को ओपन कर लिया। जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट हमें 52,500 पर दिखा रहा है, रेजिस्टेंस 52,500 पर शिफ्ट हुआ था। अभी देखे थे पहले 600 पर था, तो ये 52,500 सॉरी 52,000 हाँ 400 या 600 के आसपास में था, जो भी हो। अब शिफ्ट करके वो 52,500 पर आ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ की तो 52,524 है और सपोर्ट जो है 52,280। यहाँ से एक अगर नीचे फिसलता है तो यहाँ से एक चांस लेगा, ऊपर की तरफ ट्राई करेगा, नहीं तो फिर यहाँ से एक चांसेस बनता है जो मिनिमम के पास से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाए। ऊपर का लेवल कहाँ से है जो बाजार फिसलने का एक रखता है, तो ये आपको 52,629 ये एक डे हाई हो सकता है आज का। यहाँ से बाजार आपको नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है। बाकी तो बाजार का सिचुएशन के ऊपर है, अगर बाजार का strength बनाना है तो फिर इससे भी ऊपर जा सकता है। तो इस बात का भी देखेंगे। यहाँ पर हम जो भी होगा स्टॉक के साथ ही काम करेंगे। आगे देखते हैं तो हमारा सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन 52,200 पर है, मतलब कि बाजार नीचे का फिसलेगा तो 52,175 तक ये जो लेवल है यहाँ तक जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी बना हुआ है। और ऊपर कहाँ से वो बाजार जो है ऊपर कहाँ पर स्ट्रेंथ बना हुआ 52,800 ये लेवल अब देखिए अभी अभी बिल्ड हुआ है, जहाँ पर से हाईली पुट बायर्स लोग एक्टिव हैं। तो इसमें हमें बैंक निफ्टी में जो रेंज बन के आ रहा है वो 52,300 से लेकर 52,800 बीच का रेंज बन के निकल के आ रहा है। तो हम ट्रेड का जो भी इनिशिएशन करेंगे इन्हीं के बीच में ट्राई करेंगे ट्रेड करने के लिए। अभी बैंक निफ्टी पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ अब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये पैमाने से यहाँ से जो है मीटर से ऊपर में चला गया है, तो यहाँ से ट्रेड कर रहा है।
मार्केट का ट्रेंड भी देख रहे हैं, पॉजिटिव है 300 पर, 400 पर, 500 पर, 600 पर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है तो इसको भी पार करते हुए नज़र नहीं आएगा, लेकिन 700 से यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। और 52,800 पर अभी तो फिलहाल पूरा प्रेशर बना हुआ है, तो यहाँ से बाजार अभी मूड में नहीं है बाजार 52,800 पर जाने के लिए। तो जो भी है बाजार 600 से 700 के बीच में आपको यहाँ से रिस्की ट्रेड होगा पुट लेने का। पुट अगर प्लान करेंगे तो हम यहाँ से 700 से 800 के बीच में अभी फिलहाल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 700 पर थोड़ा सा वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इस बात पर नज़र रखते रहेंगे। और ये चीज़ कहाँ क्लियर नज़र आएगी, जो वो चीज़ हमें यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर परसेंटेज में इंक्रीमेंट और कुछ होता है तो किस साइड में बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। अभी जो सीन हो रहा है देखिए 52,300 पर फिर से नीचे बॉटम मारने के लिए तैयारी में बैठा हुआ पड़ा हुआ है। खैर जो है मार्केट जो अपना नियम से चलता है, जिस तरीके से चलता है वो चलता हुआ ना नजर आएगा। अब हम चलते हैं इस डेटा के बेसिस पर हम अपने ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड का इनिशिएशन का प्लान फाइनली बना सकते हैं। ये मैंने अपने ट्रेडिंग वेबसाइट के पेज को ओपन कर लिया, जो 5 सॉरी जो 5 मिनट के चार्ट पर ड्रॉ किया हुआ था, जो अभी देख रहे हैं सपोर्ट से रेजिस्टेंस, बाजार जो है सपोर्ट के पास ओपन हुआ, धीरे धीरे रेजिस्टेंस को पार करता हुआ मैक्सिमम को भी ऊपर निकल गया। तो अभी फिलहाल अभी देखें तो थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गया था, उस बेसिस पर हमारा जो है मैं ऊपर के लेवल जो हमें दिख रहा था कि 600 और 600 से ऊपर जाता है तभी हम पुट बाइंग का प्लान करते हैं। तो थोड़ा सा अब अभी तो पुट बाइंग का प्लान नहीं करेंगे, थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, फिर 600 के आसपास में आता है तभी पुट का प्लानिंग करेंगे नीचे की तरफ के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी लाइन तो ड्रॉ हो गया है लेकिन निकल गया है बाजार, और सिचुएशन जो है समय के साथ बदलता हुआ रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए। और इसी तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में ट्रेड लेने का विचार है। और आप जैसे ट्रेड लेते हैं आप अपने तरीके से ट्रेड को इनिशिएट करते रहें और एक अच्छे से प्रॉफिट लेते रहें। अब आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। नमस्कार दोस्तों।